दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 दिसंबर सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं के अंदर भीषण मंदी देखने को मिल रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने गेहूं पर अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि अक्टूबर नवंबर के बाद गेहूं के अंदर गिरावट की संभावना बन सकती है। ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। दोस्तों याद रखिए, समय पे जो मुनाफा वसूल कर लेता है वही व्यापारी फायदेमंद रहता है। माल खरीदना आसान है, लेकिन माल को समय पे बेचना और उसमें मुनाफा वसूल करना वो सबसे टेढ़ी खीर व्यापार में मानी जाती है। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, मेटल मार्केट पर देश का सबसे पहला चैनल। दोस्तों आप सबकी सहमति से हमने साल 2023 का एक लक्ष्य निर्धारित किया था, 1 करोड़ से अधिक व्यू और 1 लाख सब्सक्राइबर। हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज 15 दिसंबर सन 2023 1 करोड़ 1 लाख से अधिक व्यू आपके चैनल पे हो गए हैं और साथ साथ सब्सक्राइबर 99,800 से हो गए हैं, यानी मात्र आंकड़ा 200 से कम है, जिसकी उम्मीद है कि आज हम अगले 1 या 2 दिन में हम इसको भी पूरा करेंगे। दोस्तों ये सब आप ही के प्यार और विश्वास की वजह से हो पाया है। खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने पीछे एक सप्ताह पहले आधिकारिक भंडार से 4 लाख टन गेहूं तत्काल प्रभाव से साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से अवेलेबल कराने के लिए कहा था, जो पहले 3 लाख था। और इसके अलावा बाजार में पर्याप्त अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी हितग्राहियों को स्टॉक होल्डिंग सीमाएं कड़ी कर दी गई थी, यानी स्टॉक लिमिट भी लगाई थी ताकि गेहूं के दामों पे काबू किया जा सके। खबर निकल के आ रही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को ई नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में पेश किए गए 4 लाख टन में से 3.47 लाख टन गेहूं बेचा है, जिससे कुल मिलाकर अब एफसीआई ने 48.12 लाख टन की बिक्री कर चुका है, क्योंकि सरकारी भंडार से अनाज की बिक्री शुरू हो चुकी है। दोस्तों जैसे ही सरकार ने साप्ताहिक गेहूं बिक्री का कोटा बढ़ाने की घोषणा की, गेहूं बाजार में तेजी से गिरावट आई और खासकर एफसीआई के साप्ताहिक नीलामी में एक सप्ताह में औसत कीमत 128 रुपए प्रति क्विंटल कम हो गई है। दूसरी ओर ओपन मार्केट में भी कीमतें गेहूं की बड़ी तेजी से नीचे गिरी है और ये 150 रुपए तक प्रति क्विंटल गिरने के समाचार मिल रहे हैं और इससे बाजारों के अंदर एक दहशत सी फैल गई है। दोस्तों बुधवार को एफसीआई द्वारा आयोजित वीकली ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी में गेहूं की नीलामी 2.5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, क्योंकि सरकार ने बिक्री प्रपोजल में 33% की वृद्धि कर दी है, यानी 3 लाख टन के मुकाबले 4 लाख टन। अखिल भारतीय औसत बिक्री मूल्य गिरकर 2172 रुपये 94 पैसे प्रति क्विंटल रह गया है, जो कि 27 सितंबर के बाद सबसे निचला स्तर माना जा रहा है, क्योंकि पिछली नीलामी में गेहूं 2301 रुपये 36 पैसे प्रति क्विंटल था। 27 सितंबर को 2172 रुपये 94 पैसे प्रति क्विंटल था, जो अब गिरकर ये 2172.94 हो गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि अब गेहूं के अंदर आगे क्या स्थिति बनती है। दोस्तों गेहूं के ऊपर हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे। याद कीजिए साल 2023-24 का मार्च अप्रैल का महीना, जब सरकार ने 11 करोड़ से अधिक गेहूं का उत्पादन का लक्ष्य बताया था और वो पूरा हुआ था और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन गेहूं का हुआ था। उस वक्त भी हमने कहा था कि ये जो 11 करोड़ से अधिक उत्पादन है, इसमें हमें संशय लग रहा है, ये 10.5 करोड़ के टन के आसपास उत्पादन की संभावना है। वैसे ही हुआ और बाजारों के अंदर लगातार गेहूं के दाम बढ़ते चले गए और अक्टूबर नवंबर में तो रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की दाम रहे। उस वक्त हमने कहा था कि समय पे मुनाफा वसूल करना आवश्यक होता है। जिस प्रकार यदि पेड़ पे फल लग जाए और उसको समय पे नहीं तोड़ा जाए तो एक छोटी सी आंधी भी उस फलों को पेड़ से गिरा के नष्ट कर देती है। तो दोस्तों ये प्रकृति का नियम है कि समय से मुनाफा वसूली, समय पे खरीदी, ये व्यापार के नियमों को जो पूरा पालन करता है। अत्यधिक लालच, सबसे अधिक भाव पे माल, पूरा माल बेचूंगा, सबसे न्यूनतम माल पे खरीदूंगा, ये प्रवृत्ति व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो आपको ग्रेन्स
ऑयल सीड्स, पल्सेज, स्पाइसेज, कॉटन स्टॉक कमोडिटी करेंसी पर लगातार अपडेट देता है। दोस्तों, आपको कच्चे तेल पर हमने अग्रिम विश्लेषण दिया था, शानदार तेजी दर्ज हुई है। सोने चांदी पर भी तेजी की बात कही थी, सत्य साबित हो रही है। इसके अतिरिक्त गेहूं और दालों में गिरावट की बात कही थी, वो भी सत्य साबित हुई है। दोस्तों, हमने अपने साप्ताहिक न्यूज़लेटर के अंदर भी इस चीज़ का खुलासा किया था। दोस्तों, यदि आप व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं, तो हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।